हेलो एवरीवन, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इन 24 न्यूज़ पर। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो फैशन की चमक धमक में, ग्लैमर में कहीं दब कर रह जाता है। हम बात करने वाले हैं आज ज़ाहिर तौर पर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बनाम हेल्थ। जी हाँ, बार बार ये चर्चा होती है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास शख्सियत इस वक्त जुड़ी हुई हैं जिन्होंने अपने जीवन में, अपने करियर में बहुत सारे बोल्ड डिसीजन लिए हैं और उसकी वजह से बहुत बार वो चर्चा का केंद्र भी रही हैं। एक बार फिर से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त है मॉडल और एक्टर शर्लिन चोपड़ा, जिन्होंने अपने लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लिया है जो न सिर्फ उनके लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि लाखों लोगों को इंस्पायर करेगा। और वो खुलकर अब कह रही हैं हेल्थ कम्स फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन रिमूवल सर्जरी कराई है क्योंकि उनको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आ रही थी। उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ वो फेस कर रही हैं और क्यों उन्होंने इतना बोल्ड डिसीजन लिया है। हेलो एंड वेलकम मैम। Thank you हाउ so आर यू much. फर्स्ट ऑफ ऑल? Feeling much better. आपको लेकर इस वक्त बहुत सारी बातें हो रही हैं क्योंकि आपने इतना बोल्ड डिसीजन लिया है। पहले ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन करवाना, उसके बाद ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन रिमूवल सर्जरी करवाना। क्यों आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा? क्यों आपने ये डिसीजन लिया? 2021 में मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाई थी, ये सोचकर कि बड़े अच्छे लगते हैं। तब मुझे नहीं मालूम था कि आगे चलकर क्रॉनिक पेन होगा, चेस्ट में, बैक में, नेक में, शोल्डर्स में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी या ब्रेन फॉग होगा, ये सब नहीं मालूम था। लेकिन जब ये सारे सिम्टम्स होने लगे और जब मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ने के बजाय घट रही थी, तब मुझे एहसास हुआ कि चलो मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करवा कर पता लगाते हैं कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या गलत कर रही हूँ लाइफ में। तो जब नतीजे आए मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के, तब एहसास हुआ कि फसाद की जड़ कुछ और नहीं बल्कि ये हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं। जब ये सच उजागर हुआ, जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की वजह से मुझको क्रॉनिक पेन हो रहा है, तब मैंने डॉक्टर्स से इस विषय पर बात की और मैंने उनसे पूछा कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस क्रॉनिक पेन से छुटकारा पाने का परमानेंट सोल्यूशन। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इस चीज़ को, यानी इन हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को निकलवाना ही परमानेंट सोल्यूशन होगा क्रॉनिक पेन से छुटकारा पाने के लिए। और जब मुझे एहसास हुआ कि बस यही एक रास्ता था मेरे सामने, मैंने तुरंत हाँ कहा और अपने हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को निकलवा दिए। और आज जब मैं अपने नेचुरल ब्रेस्ट्स को देखती हूँ, मैं ख़ुद से पूछती हूँ कि जब नेचुरल ब्रेस्ट्स हमारे सुंदर होते हैं तो क्यों हम ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवाते हैं? क्यों? ऐसी क्या मजबूरी होती है? लोगों के मन में भी यही सवाल है। प्री और पोस्ट दोनों सिचुएशन से, दोनों सर्कमस्टांसेस से आप अच्छी तरह अभी कस्टम हो चुकी हैं, समझ रही हैं। तो जब पहले आपने ये डिसीजन लिया तो क्या इन्फ्लुएंस किया था आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस प्रोसेस में जाने का सोच रहे हैं। तो ऐसे अब आपके ही दो वर्जन हैं, एक वो जब आप उसको प्रमोट करते थे, अभी जब आप सामने से आके ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी एंड हेल्थ। देन आप दोनों चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन से बताएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल वैलिडेशन पाने की चाहत में, लोगों की अप्रिसिएशन पाने की चाहत में, सोशल मीडिया पर लाइक्स एंड व्यूज़ पाने की चाहत में हम इस तरह के इर्रेशनल डिसीजंस लेते हैं जिसके चलते हमारी ज़िंदगी को हम खुद जोखिम में डालते हैं। क्या सुंदर या आकर्षक लगना या इस तरह की चाहत रखना गलत है? बेशक नहीं। क्या ख़ुद को और अपीलिंग बनाने की चाहत रखना गलत है? बिल्कुल नहीं। तो गलत क्या है? गलत ये है जब हम सुंदरता को, वैनिटी को हेल्थ से ज़्यादा दर्जा देते हैं, हेल्थ के ऊपर
जब हम उन्हें प्रायोरिटाइज करते हैं तब हमारी हेल्थ जो है वो सफ़र करती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अब आप देख सकते हैं कि ये भारी ब्रेस्ट इम्प्लांट जिसका वज़न 825 ग्राम है, ये जब हम अपने सीने में लेकर जीना शुरू करते हैं, इसका ये मतलब होता है कि हम 1.5 किलो से ज़्यादा वज़न, लगभग 1650, लगभग नहीं, प्रिसाइजली 1650 ग्राम्स एक्स्ट्रा वेट लेकर ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? इस एक्स्ट्रा बैगेज की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल नहीं है इसकी कोई ज़रूरत। तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि 36, 24, 36 एक अल्टीमेट स्टैंडर्ड होता है सुंदरता का या सेक्स अपील का। लेकिन ये स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? ये 36, 24, 36 का स्टैंडर्ड कौन सेट करता है? ये हम ही सेट करते हैं। और किस किताब में लिखा है कि यही परफेक्शन की परिभाषा है? नहीं, कोई किताब ये नहीं कहता है। हमारी मानसिकता ऐसी बन चुकी है और हमें लगता है कि अगर ब्रेस्ट्स ज़्यादा बड़े ना हों तो हो सकता है कि तारीफ़ें कम मिलेंगी, हो सकता है कि व्यूज़ कम मिलेंगे या लाइक्स कम मिलेंगे। और अगर ब्रेस्ट्स बड़े हों तो हो सकता है नहीं, यकीनन हमारी जो अपील होती है, सेक्स अपील या सेंशुअल अपील, जो भी आप कहना चाहो, वो अपील बढ़ जाती है, जिसके चलते हमें ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है, ज़्यादा तारीफ़ें मिलती हैं लोगों से। ये हमारी मानसिकता है। लेकिन क्या ये सच है? बेशक नहीं। लोग नेचुरल ब्यूटी को पसंद करते हैं, लोग हेल्थ को पसंद करते हैं, लोग सेहतमंद लड़कियों को, महिलाओं को, लोगों को पसंद करते हैं। अगर आपके पास सेहत ही ना हो, इन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स का आप क्या ही कर लेंगे? हेल्थ इश्यूज क्या क्या आ रहे थे आप? मुझको क्रॉनिक पेन हो रहा था। क्रॉनिक पेन होने लगा चेस्ट में, बैक में, नेक में, शोल्डर्स में, और स्टैमिना कम होने लगी, घटने लगी। वाइटैलिटी, स्टैमिना एंड इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगी, यानी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती थी। ऐसे में जिमिंग करना या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुकिंग करना या हाउस क्लीनिंग करना या बेसिक एक्टिविटीज़ जैसे स्विमिंग, ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगने लगता था। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना जो फसाद की जड़ है उसी से हम छुटकारा पा लें, और बिल्कुल वैसा ही मैंने किया। ब्रेस्ट एक्सप्लांट सर्जरी करवा के मैंने ये ब्रेस्ट इम्प्लांट्स निकलवा लिए, और मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे बेहतर डिसीजन रहा है। मेरा एक लास्ट सवाल है। मैं जानती हूँ क्योंकि आप अभी अंडर सर्जरी, आपने सर्जरी हुई तो आपको पेन होगा और रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शर्लिन, आप जब भी बहुत सारे ऐसे बोल्ड डिसीजन लिए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, तो जितना आपको प्रेज़ मिलता है, बहुत बार लोग, एक आर्मी है जो आपके अगेंस्ट खड़ी होती है और पब्लिसिटी स्टंट बोलती है, आपको क्रिटिसाइज करती है। ऑब्वियस सी बात है, अभी भी आप फ्रंट पे हैं, लोग इस अच्छे कॉज के लिए भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे और बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि ये इस अनदर स्टाइल ऑफ पब्लिसिटी स्टंट्स। ऐसे लोगों को एक खास इंपॉर्टेंट मकसद के साथ आप जुड़कर इतने पेन के बावजूद लोगों के सामने हैं, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगी? और वो लड़कियां या वो फीमेल जो इस तरह के प्रोसेस में जाने का सोच रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है। लोगों की जजमेंट से मैं नहीं डरती हूँ, वो बेशक जज करें। हाँ, ये बात तो सच है कि मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। इतने हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की मुझे ज़रूरत कभी थी ही नहीं। लेकिन सोशल मीडिया के बहकावे में आकर मैंने ऐसा कदम उठाया। मुझे लगा कि यही एक आसान तरीका होता है,
लोगों के दिलों में, उनके जहन में अपने लिए एक ख़ास जगह बनाने की। लेकिन नहीं, अब समझ में आ रहा है कि लोग सच्चाई को पसंद करते हैं, लोग सादगी को पसंद करते हैं, लोग नेचुरल ब्यूटी को पसंद करते हैं। और इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया कि मैं अब आगे चलकर कभी भी नकलीपन और अश्लीलता की दुकान नहीं चलाना चाहूँगी। वो सारी दुकानें मैंने बंद कर दी हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दुकान चलेगी मेरी, और वो है सच्चाई की दुकान, असलीपन की दुकान, ऑथेंटिसिटी की दुकान। और मेरे ख़्याल से दुनिया के अधिकतर लोग सच्चाई को पसंद करते हैं, ऑथेंटिसिटी को पसंद करते हैं, सादगी को पसंद करते हैं। और मैं अब सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। और बतौर कलाकार मैं सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई का साथ देना चाहती हूँ। एक कलाकार के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके औज़ार बहुत ज़्यादा मज़बूत हों, और सच्चाई से बढ़कर औज़ार क्या ही हो सकता है इस दुनिया में। ऑथेंटिसिटी कहो या इंटेग्रिटी कहो या सच्चाई कहो या असलीपन कहो, इससे ज़्यादा वज़नदार और मैं कहूँगी असरदार शायद ही कोई दूसरा औज़ार हो सकता है। तो ये अब मेरी मानसिकता बन चुकी है। से नो टू पीपल प्लीजिंग, से नो टू एक्सटर्नल वैलिडेशन, से येस टू सेल्फ लव, येस टू सेल्फ रिस्पेक्ट, येस टू सेल्फ बिलीफ। और उन तमाम लोग जो जो अपने महिलाओं पर, अपने गर्लफ्रेंड्स पर, बीवियों पर प्रेशर बनाते हैं ज़्यादा सुंदर लगने के लिए, उन तमाम लोगों से मैं ये दरख्वास्त करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप प्लीज़ इस तरह का प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि ब्यूटी के कोई सेट स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं। ब्यूटी इंडिविजुअलिटी में होती है, ब्यूटी यूनिकनेस में होती है। हम सब ब्यूटीफुल हैं अपनी अपनी जगह पर, और हमें एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े बेशक अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने बड़े सुंदर लगते हैं। वेरी ट्रू एंड थैंक यू सो मच। और हम पूरी दुआ करेंगे आप जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं और अपने नए जो वेंचर्स हैं उनमें पूरी एनर्जी के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। तो शर्लिन चोपड़ा से हम बात कर रहे थे, उनका साफ कहना है कि जो रियल ब्यूटी है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, और साइज़ किसी की आइडेंटिटी को डिफ़ाइन नहीं करते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह से उन्होंने इतने खुल के बातें बताई हैं, उनकी बेबाकी के साथ आप भी जुड़िए, सही डिसीजन लीजिए, और तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।